5 दिन की कथा को अपनी पंचम इंद्रियों को, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, इन सभी इंद्रियों को अपने वश में कर इस कथा का लाभ लीजिए। सारी इंद्रियों को वशित करते हुए एक 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इस मन रूपी इंद्री को संयमित कर भगवान शिव की इस कथा का रसतत्वपन ग्रहण करें। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं, ठाकुर हम जब भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं, हम जितने जितने कदम चलकर भगवान देवादिदेव महादेव की कथा की ओर बढ़ते हैं, उतने उतने हम अपने दुख को काटते चले जाते हैं और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करते चले जाते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव के हम उतने करीब होते चले जाते हैं, उतने उनके पास में जाते चले जाते हैं, उनके नजदीक होते चले जाते हैं। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हम जितनी जितनी भक्ति को धारण करेंगे, हम जितना जितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारेंगे, फिर हमको मुक्त होने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं ढूंढना। फिर हमारे देवादिदेव महादेव स्वयं हमको ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक बात हमने पहले की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी। अपने बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, उसको तैयार कर उसका टिफिन बनाकर, उसका बैग तैयार कर उसकी कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ सब रखकर जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हमारी ये बेटे को लाड़ प्यार कर स्नेह कर वस्त्र पहनाकर, उसको बैग टांग कर, उसके मोजे जूते उसके सब पहनाने के बाद जब उसको स्कूल भेजते हैं, तो हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न होता है कि ये शीघ्र आए, ये जल्दी से जल्दी वापिस। दुनिया की ऐसी कोई माँ, दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बच्चे को स्कूल भेजता हो तो ये सोचकर भेजता हो कि अब ये जा रहा है, अब मत आना। दुनिया की प्रत्येक माँ, दुनिया का प्रत्येक पिता अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो ये कामना रखकर भेजता है कि अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े, अच्छा ज्ञान अर्जन करे, और ज्ञान अर्जन करने के बाद, पढ़ने के बाद वापिस हमारे घर को आए, फिर हमारे घर को वापिस। अब जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ये विचार करते हैं कि ये जल्दी से पढ़कर हमारे घर वापिस आए, कोई माता पिता ये नहीं सोचते कि ये स्कूल जा रहा है तो अब ना आए। हर माता पिता का मन होता है कि ये स्कूल गया है तो वापिस शीघ्र अतिशीघ्र लौट कर आए, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े और वापिस हमारे घर में आ जाए। तो जैसे माता पिता बच्चे को वापिस पढ़ने के बाद अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उसी तरह मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव है, जब हमें पृथ्वी पर भेजता है तो ये कहकर भेजता है कि अपनी पूरी अध्ययन करने के बाद
संसार सागर में अपने परिवार, बच्चे, कुटुंब, कबीले, इन सब में रहने के बाद भी अगर तू मेरा भगवत भजन कर कर मेरे पास आता है तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेता हूं, मैं तुझे अपना बना लेता हूं। ये उसकी सहजता। मिठास करो थोड़ा, ढीले डालो हल्का सा, उसको अपने पास बुलाने का प्रयास करता हूं, उसको अपने करीब लाने का प्रयास करता हूं। और तेरी कृपा